नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या चुनें। यानी दोस्तों इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पूछा गया है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 6 से 11 बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें 5 को जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों 11 से 21 कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 10 को जोड़ा है। 21 से 41 कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कितना 20 को ऐड किया है। 41 से 81 हुआ, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 40 को ऐड किया है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पैटर्न देखेंगे दोस्तों, पहले हमने 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, फिर 40 ऐड किया। यानी दोस्तों हर बार क्या है, हम डबल ऐड कर रहे हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 40 का डबल यहाँ पर यानी दोस्तों 80 ऐड करेंगे। जब आप दोस्तों 81 में यहाँ पर देखेंगे 80 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 161 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 161 आना चाहिए। अब आप देखेंगे 161 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों 161 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 173 से 159 हो रहा है, फिर 180 हो रहा है, फिर 166 हो रहा है, फिर 187 हो रहा है। यानी दोस्तों श्रृंखला क्या है, यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला क्या है दोस्तों, कम्बड़ हो रही है। जब भी दोस्तों श्रृंखला कम्बड़ हो तो आपको दोस्तों कैसे पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। पैटर्न दोस्तों आपको एक एक गैप करके पैटर्न आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर 173 से आएंगे 180 पे, तो हमें दोस्तों यहाँ पर 7 ऐड करना पड़ रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे दोस्तों 159 से 66 पे जाएंगे, तब भी दोस्तों यहाँ पर हमें 7 ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 180 से 87 पे जाएंगे, यहाँ पर भी दोस्तों हमें 7 ऐड करना पड़ रहा है। यानी दोस्तों हम यहाँ पर पैटर्न हमें पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, 7 ऐड करना पड़ रहा है एक एक छोड़ के। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 166 में 7 जब हम ऐड कर देंगे तो दोस्तों हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी जो हमसे पूछी गई है। जब आप 166 में 7 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 173। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 173 आना चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला होगी वो कंप्लीट हो पाएगी। तो आप देखेंगे 173 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 173 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि इन्होंने जेड का संबंध एम से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि एस का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने जेड का संबंध किससे दिया, जेड का संबंध दिया दोस्तों इन्होंने एम से। जेड दोस्तों आपका कितने पे 26 पे होता है, एम दोस्तों आपका 13 पे होता है। यानी दोस्तों इसमें क्या करा, 26 में से यदि हम 13 कम कर दें तो दोस्तों हमें कितना, अगर दोस्तों हम 26 में से 13 कम कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर m देखने को मिल जाएगा। इसी आधार पर हम देखेंगे s दोस्तों कितने पे 19 पे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 19 में से 13 कम कर दें तो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 पे दोस्तों कौन सा लेटर आता है, 6 पे आता है दोस्तों f। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा f। अब आप देखेंगे f कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, f दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में समझे, हमें यहाँ पर बताना है कि 1213 का संबंध 14 से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर दोस्तों हमें बताना है 4501 का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न, तो देखिए इसको हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर जब दोस्तों जी सब बड़े वर्ड दिए गए और इससे कोई छोटी संख्या बनाएगी, यानी दोस्तों बड़े अंक दिए गए इससे कोई छोटी संख्या बनाएगी, तो हमें क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 को ऐड कर देंगे। यानी दोस्तों जो सभी के सभी अंक को हम ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। लेकिन यहाँ पर तो 14 दिया हुआ है। यदि हम इस 7 की गुणा कर दें दोस्तों किसमें, 2 में, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 14 देखने को मिल जाएगा। अब इसी पैटर्न के आधार पर 4501 का संबंध बताएंगे किससे होगा। सबसे पहले कितने, 4 को ऐड करना, उसके बाद 5 को ऐड करना, उसके बाद 0 को ऐड करना, उसके बाद हमें 1 को ऐड करना है। जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर देखेंगे 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 10। कितना हो जाएगा, 10। अगर दोस्तों यदि हम 10 की गुणा कर दें 2 में, कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 20। अब आप देखेंगे दोस्तों 20 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 20 दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5।
उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों ये आपका एनालॉजी संबंधित, एनालॉजी वो भी शब्द एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपका दोस्तों आरपीएफ का पूछा गया प्रश्न है। इसमें हमें पता लगाना है दोस्तों इन्होंने ईंटों का संबंध भट्टा से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर हमें बताना है सिक्के का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपको पता होगा जो ईंटें होती हैं, ईंटें दोस्तों कहाँ पर बनाई जाती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं भट्टे में। इसी प्रकार अब हमें बताना सिक्के दोस्तों कहाँ बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं दोस्तों टकसाल में। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों सिक्के किस में बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं दोस्तों आपके टकसाल में। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों जो शब्द आपको दिए गए हैं इसमें दोस्तों हमें बताना है एक शब्द ऐसा है जो असंगत है यानी जो विषम है, उसको हमें यहाँ पर चुनना है। आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो तलवार, कटार, कुदाल, छुरी। यानी दोस्तों तलवार भी क्या है, एक हथियार है, कटार भी एक हथियार है, दोस्तों छुरी भी एक हथियार है। लेकिन दोस्तों जो कुदाल है, कुदाल दोस्तों क्या है, कुदाल दोस्तों खोदने के काम आता है। कुदाल दोस्तों क्या है, खोदने के काम आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कुदाल अलग हो जाएगा। कुदाल दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, कुदाल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपको जो शब्द दिए गए हैं इसमें दोस्तों एक शब्द ऐसा है जो असंगत है यानी जो विषम है, हमें वही शब्द यहाँ पर चुनना है और वही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी हमें करनी होगी यहाँ पर नंबरिंग। नंबरिंग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ए आपका 1 पे होता है, एफ दोस्तों आपका 6 पे होता है, के दोस्तों आपका 11 पे होता है। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों 1 से 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 6 से 11 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 5 बढ़ रहा है। एन दोस्तों आपका कितने पे, 14 पे, एस आपका 19 पे, एक्स दोस्तों आपका कितने पे, 24 पे। यानी दोस्तों आप देखेंगे 14 से 19 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 19 से 24 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों सॉरी 14 से 19 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 5 बढ़ रहा है, 19 से 24 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 5 बढ़ रहा है। यानी दोस्तों इसमें भी क्या बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। टी देखेंगे दोस्तों, टी आपका 20 पे है, डब्ल्यू आपका 23 पे है और दोस्तों जेड आपका 26 पे। यहाँ पर दोस्तों 20 और 3 23 और 3 26, यहाँ पर दोस्तों आपका 3 बढ़ रहा है। अगले में दोस्तों हम चेक करके देखेंगे, पी आपका 16 पे है, यू आपका दोस्तों 21 पे, जेड आपका 26 पे है। यहाँ पर भी दोस्तों 16 5 21, 21 और 5 26, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 5 5 ऐड हो रहा है। कि आपका 11 पे, पी आपका 16 पे, यू आपका कितने 21 पे। यहाँ पर देखेंगे 11 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, 5 बढ़ा, 16 से 21 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 5 बढ़ा। यानी दोस्तों सब में ही 5 5 बढ़ रहा है। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऐसा शब्द दिया हुआ है जिसमें 5 नहीं बढ़ रहा है। कौन सा, जे है दोस्तों टी डब्ल्यू जेड। इसमें दोस्तों क्या हमारे 3 ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा टी डब्ल्यू जेड। अब आप देखेंगे टी डब्ल्यू जेड कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, टी डब्ल्यू जेड दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, एक कोड भाषा में यदि बैलों को 2 12 15 23 का उपयोग किया जाता है तो उसी भाषा में GRIT को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दोस्तों बेलों को इन्होंने 2 12 15 23 किस प्रकार लिखा है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि GRIT को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, बी भी दोस्तों आपका 2 नंबर पे आता है, एल दोस्तों आपका 12 नंबर पे आता है, ओ दोस्तों आपका 15 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डब्ल्यू दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे कितने 23 नंबर पे आता है, जो कि दोस्तों इन्होंने भी यहाँ पर 23 लिखा है। यानी दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने कोई भी पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं किया। पैटर्न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या, जो लेटर दिए गए उसकी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग कर दी है। देखिए दोस्तों इतनी आसानी भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जी आपका कितने पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, आर आपका कितने पे 18 पे आता है, दोस्तों आई आपका 9 पे आता है, टी दोस्तों आपका कितने पे 20 पे आता है। अब आप देखेंगे दोस्तों 718 920, आप देखेंगे 718 920 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 718 920 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रोर को URDU लिखा जाता है तब URDU को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने रोर को URDU कैसे लिखा है, तभी दोस्तों हम यहाँ पर बता पाएंगे कि इन्होंने हमसे क्या पूछा है, URDU को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी करनी होगी नंबरिंग। आर आपका 18 पे होता है, U आपका 15 पे होता है, ये आपका 1 पे होता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। 18 से 21 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 15 से 18 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है। 1 से 4 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 हो रहा है। 18 से 21 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 3 ऐड हो रहा है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं सब में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 ऐड हो रहा है।
अब हम भी दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यू आपका 21 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है। जब आप दोस्तों 21 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, सॉरी 3 ऐड करेंगे, सब में क्या है दोस्तों 3 ऐड हो रहा है। तो हम जब 21 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 पे दोस्तों आपका लेटर आता है एक्स, तो आप यहाँ पर एक्स लिख देंगे। अब दोस्तों आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन एक्स से स्टार्ट है। हमने देखा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होता। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक निश्चित कोड भाषा में क्लियर को SJA/H के रूप में कोडित किया जाता है, तब उसी भाषा में ड्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दोस्तों इन्होंने क्लियर को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, SJA/H किस प्रकार लिखा है। तभी दोस्तों जो हमसे पूछा, हमसे दोस्तों क्या पूछा, DRAIN को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। सी आपका 3 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, ए आपका 5 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है, एस आपका 19 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, वाई आपका 25 पे होता है, एच आपका 8 पे होता है। अब आप देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या क्या लागू हो रहा है। हम दोस्तों इसको करेंगे क्रॉस मेथड से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 से 10 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। और दोस्तों 12 से 19 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 7। यानी दोस्तों इसमें क्रॉसिंग में 7 हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है। अब दोस्तों इधर की क्रॉसिंग चेक करेंगे, 1 से 8 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 7 बढ़ रहा है। 18 से 25 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी आपका 7 बढ़ रहा है। यानी दोस्तों क्रॉसिंग में कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। अब बीच का लेटर बचा, यहाँ पर देखेंगे बीच का लेटर, यहाँ पर देखेंगे ई कितने पे, 5 पे, और ये 1 पे है। यानी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। यानी दोस्तों बीच वाले लेटर में -4 हो रहा है। यहाँ पर एक ए आपका 1 पे है, डी आपका कितने पे, डी दोस्तों आपका कितने पे हो रहा है, डी आपका 4 पे है, आर 18 पे है, आई दोस्तों आपका 9 पे, एन आपका 14 पे। अब हम दोस्तों इसको क्रॉसिंग मेथड से इस प्रकार करेंगे, 4 ऐड करके। जब आप यहाँ पर देखेंगे 18 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 25 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, 25 पे आता है यहाँ पर आपका 22। तो आप इस प्रकार 22 लिख देंगे। 4 में दोस्तों 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11। 11 पे दोस्तों आपका लेटर आता है के, तो आप यहाँ पर के लिख देंगे। और दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें दोस्तों हमें 4 माइनस करना है। ए दोस्तों आपका ABCD आपकी दोस्तों 26 पे समाप्त हो जाती है। दोबारा से आप करेंगे तो ए आपका 27 पे आ जाता है। 27 में से दोस्तों जब हम यहाँ पर 4 कम कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 23। 23 पे दोस्तों आपका लेटर आता है कौन सा, W। कौन सा लेटर आता है, W। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर W लिख देंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें भी हमें यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड का यूज करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14। 14 में सबसे पहले 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। 21 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, 21 पे दोस्तों आपका लेटर आता है यहाँ पर आपका U। तो आप इसमें U लिख देंगे। 9 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 दोस्तों आपका लेटर आता है P, तो आप यहाँ पर P लिख देंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है BKWUP। अब आप देखेंगे BKWUP कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है BKWUP। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर M, N, O, P, Q और R अंकित हैं। जिस सतह पर Q अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाले सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ये दोस्तों आपका पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपकी रेलवे की परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पासा संबंधित पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे दोस्तों पूछा है Q अक्षर के विपरीत। सबसे पहले जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको देखना है पासा में जो अक्षर दिए गए उसमें कॉमन क्या क्या चीज दी हुई है। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों M इसमें भी दिया हुआ है, M दोस्तों इसमें भी दिया हुआ है। अब दोस्तों जब भी आपको कॉमन मिल जाए तो आपको क्या करना है, दोनों पासा को क्लॉकवाइज रोटेट करा लेना है। इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका M आ जाएगा, उसके बाद आपका O आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका N आ जाएगा। इसको जब हम घुमाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका M आ जाएगा, उसके बाद आपका Q आ जाएगा, उसके बाद आपका P आ जाएगा। यानी दोस्तों हमने सबसे पहले कॉमन ढूंढा, उसके बाद दोस्तों क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा दिया। अब हमसे पूछा है दोस्तों Q अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। Q के विपरीत यहाँ पर देखेंगे ये दोस्तों आपस में निकल के आ, आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत। अगर दोस्तों हमसे N का पूछा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, P हो जाता है। Q का पूछा तो दोस्तों Q का विपरीत क्या निकल के आ गया, O। अब आप देखेंगे O कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, वो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। दिए गए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक साइड को बैगनी, लाल, पीला, नीला, ग्रे और संतरी रंगों से रंगा गया है। लाल रंग के विपरीत भाग को कौन सा रंग से चित्रित किया जाता है। यानी दोस्तों हमें बताना है लाल रंग के विपरीत। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, लाल रंग के विपरीत दोस्तों हमें बताना है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया था, आपकी परीक्षा में जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, कॉमन क्या क्या चीज़ है। इसमें दोस्तों जब हम दोनों पासों में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ध्यान से,
यहाँ पर दोस्तों जब हम दोनों पासों में ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऑरेंज कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी ऑरेंज है, इसमें भी। अब दोस्तों हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा लेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका ऑरेंज आ जाएगा, उसके बाद आपका ब्लू आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर रेड आ जाएगा। जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो सबसे पहले आपका ऑरेंज आ जाएगा, उसके बाद आपका येलो आ जाएगा, उसके बाद आपका पर्पल आ जाएगा। हमसे पूछा था लाल रंग के विपरीत, तो दोस्तों लाल रंग के विपरीत क्या निकल के आ गया, पर्पल कलर। पर्पल कलर लाल रंग के विपरीत निकल के आ गया। तो आप देखेंगे दोस्तों पर्पल कलर, पर्पल कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पर्पल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों बैगनी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन करके विकल्पों में से हमें चुनना है। इसमें दोस्तों हमें बताना है जी, आपको एक आपकी दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आपकी शब्द, एक तो आपकी अक्षर सीरीज होती है और एक आपकी नंबर सीरीज होती है। इसमें दोस्तों आपकी क्या आकृति सीरीज भी पूछी जाती है। जी आपको आकृति दी हुई है, प्रश्न हमसे कह रहा है इससे अगले की जो आकृति आएगी वो कैसी बन के आएगी। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको दोस्तों जो आकृति के अंदर अक्षर दिए गए हैं, आपको वो अक्षर से पैटर्न के आधार पर हमें अपना उत्तर लेके आना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा जी दोस्तों आपका यहाँ पर बीच में दिया हुआ, फिर आपका इधर हो गया आधा किसका, फिर आपका दोस्तों बीच में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आधा किसका, यहाँ पर भी आधा किसका, यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ आधा किसका। अब की दोस्तों जी आपका यहाँ पर इस कोने पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी दोस्तों आपका आधा आधा खिसक रहा है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर पूरा चेक नहीं, पूरा यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोस्तों जो जी है वो कोने पर यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बचा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए, यानी दोस्तों इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इसकी जो अगली की आकृति बन के आएगी वो कैसी आकृति बन के आएगी। इसमें से भी दोस्तों हमें एक एक आकृति चुननी है। सबसे पहले हमने दोस्तों ये वाली यहाँ पर आकृति चुनी हैशटैग, यहाँ पर देखा दोस्तों यहाँ पर ये आधा किसका इधर पर आ गया, फिर दोस्तों आधा किसका यहाँ पर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया। अब की दोस्तों आपका हैशटैग यहाँ पर आना चाहिए, इस प्रकार दोस्तों आपका हैशटैग यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपका जी इस प्रकार बन के आएगा, यहाँ पर देखेंगे आपका इस प्रकार आपका बन के आएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई, दोस्तों एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो कोने पर यहाँ पर जो हैशटैग दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों कितने आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है और आपको यहाँ पर पूरे 2 नंबर यहाँ पर आपको लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जी क्या ये दोस्तों आपकी बेसिक आकृति होती है, जी आपकी क्या है एक बेसिक आकृति। जब भी दोस्तों ये बेसिक आकृति आपकी इस प्रकार पूछी जाए तो दोस्तों इस बेसिक आकृति में आपके त्रिभुज होते हैं 8। कितने त्रिभुज होते हैं 8, 8 दोस्तों इसमें है, 8 दोस्तों इसमें। अब आप देखेंगे 8 8 16, 8 कितने हो गए 24, 24 दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों 24 आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर 24 लगा कर चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 24 आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो यहाँ पर आपके त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर ये वाला बड़ा, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर ये वाला बड़ा, और दोस्तों एक हमारे ये वाला बड़ा, यानी दोस्तों कितने त्रिभुज और बढ़ गया 2 और बढ़ गया, 2 दोस्तों इधर से बढ़ गया, 2 दोस्तों उधर से ऊपर से भी बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम बढ़ा के यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, एक आपका ये वाला बड़ा और दोस्तों ये एक आपका ये वाला भी बढ़ जाएगा, यानी दोस्तों 2 आपके और बढ़ गए। अब आप जोड़ेंगे दोस्तों 24 और 2 कितने हो गए 26, 26 और 2 कितने हो गए 28, यानी दोस्तों इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं 28 त्रिभुज हैं। दोस्तों आपका मोस्ट ट्रेंडिंग प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो देखेंगे 28 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 28 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जितने प्रश्न सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके अपना स्कोर शेयर जरूर करना है। ये दोस्तों प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है जी आकृति दी गई इसमें कितने त्रिभुज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।